हेलो तो नमस्ते। आज हम वेबसाइट बिल्डर तो बन गए, लेकिन बिल्डर बन के क्या करेंगे? वेबसाइट बिल्डर तो बन गए, लेकिन बिल्डर बन के क्या करेंगे? तो हम पैसे कमाएंगे। अब पैसे कमाने के लिए हमको क्लाइंट की ज़रूरत होती है। जब हमारे पास क्लाइंट आ जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं? हेलो तो दोस्तों नमस्ते। ये जानने के लिए आप मेरे पास साथ जुड़े रहें और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस प्रकार के वीडियो मैं लाता रहता हूँ और आपकी बहुत सारी समस्याएं मेरे चैनल पर कंटिन्यू रहने से हल हो जाती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वेबसाइट क्या है। तो वेबसाइट क्या है? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और यह जब नेट होता है तभी पॉसिबल है। तो अभी इस वेबसाइट के बारे में मुख्यतः हमारी वेबसाइट जो होती है वह 3 प्रकार की वेबसाइट होती है। ये हमारी सिंगल पेज वेबसाइट, दूसरी है मल्टीपल पेज वेबसाइट और तीसरी है ई-कॉमर्स वेबसाइट। अब आपके पास जब क्लाइंट आता है तो हम क्लाइंट को ये 3 प्रकार की वेबसाइट बनाकर देते हैं। अब ये 3 प्रकार की वेबसाइट में से जो हमने यहाँ वेबसाइट बताई है, इसमें से कोई एक हो सकती है। इसमें ई-कॉमर्स वेबसाइट जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं और जिसको ऑनलाइन बेचा जाता है, खरीदा जाता है। तो यह एक वेबसाइट हो गई। दूसरी मल्टीपल पेज होती है, जिसमें एक से ज़्यादा पेज होते हैं, ऐसी वेबसाइट। और तीसरी इस सिंगल पेज वेबसाइट। अब यहाँ हमने कुछ आपको वेबसाइट भी आपके सामने है। आप इन वेबसाइट पे जाके खुद जा सकते हैं। यदि जा सकते हैं तो आप टाइप कीजिए 1 और नहीं जा सकते तो टाइप कीजिए 0। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ सबको समझ में आ गया है और वेबसाइट हमने डिटेल्स में देखिए कैसे बनाते क्या। तो अभी मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लगभग सभी लोगों ने एक टाइप किया है। ठीक, चलो। तो मैं समझता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, तो आगे बढ़े? चलो, ठीक है। अब जो हमने सिंगल पेज, मल्टी पेज और ई-कॉमर्स वेबसाइट देखा। अब मैं कुछ वेबसाइट आपको यहाँ बता रहा हूँ, उसमें से ये हो सकती है। ई-कॉमर्स वेबसाइट है, व्यक्तिगत ब्लॉग है, व्यावसायिक वेबसाइट है, पोर्टफोलियो वेबसाइट है, शिक्षा वेबसाइट है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, फोरम और सामुदायिक वेबसाइट है। आपको इसके सामने मैं डिटेल्स में बता भी दिया हूँ। अब सरकारी गवर्नमेंट के लिए जो वेबसाइट बनती है वो वेबसाइट है, गेमिंग वेबसाइट है, व्यक्तिगत वित्तीय वेबसाइट है, समीक्षा और रेटिंग वेबसाइट है, स्वास्थ्य और फिटनेस वेबसाइट है, नॉन प्रॉफिट वेबसाइट है, सर्च इंजन वेबसाइट, ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट, यात्रा आदि के लिए जो वेबसाइट होती है वो ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट होती है, डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट होती है जो
हम आपको सिखा रहे मल्टीमीडिया वेबसाइट होती है। अब हम आपको अभी तक 18 प्रकार के नाम बता चुके हैं। आगे ड्रॉपिंग वेबसाइट है, फ्रीलांसिंग और जॉब पोर्टल। सब ये आप लोग अपने क्लाइंट को दे सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि आप अपने क्लाइंट से पैसे कमाने के लिए किस प्रकार का काम करना पड़ेगा। तो आपके समझ में आ गया। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि ये वेबसाइट हमको क्लाइंट को बना के देना है, ठीक है। तो आप इस प्रकार की वेबसाइट बना के दे सकते हैं। चलो मैं नेक्स्ट, अब हम चलते हैं कि वेबसाइट हमने बनाने के बाद वेबसाइट हमने बनाने के बाद हम क्लाइंट को क्या दे सकते हैं। यदि आपको समझ में आ रहा तो यस लिखिए, वाई यस, अदरवाइज आप नो लिखिए। चलो टाइप कीजिए जल्दी जल्दी। चलो ठीक है, समझ में आ गया कि वेबसाइट और वेबसाइट किस प्रकार के और कितने प्रकार के हम क्लाइंट को बना के देने वाले हैं, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों ने नो भी लिखा है। हाँ, तो मैंने इसके पहले जो आपको वेबसाइट बनाना सिखा है, आप उसको पहले वो वेबसाइट देख लीजिए और इन 20 प्रकार की वेबसाइट में से जो वेबसाइट आपको बनाना आता है वही क्लाइंट से आप ऑर्डर लीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन चलते हैं। अब नेक्स्ट है अर्निंग टाइप्स। देखो, इसमें दो प्रकार के कमाने के वेज है। एक वन टाइम पेमेंट और दूसरा है रिकरिंग पेमेंट्स। वन टाइम पेमेंट्स क्या है और रिकरिंग पेमेंट्स क्या है, अब आपको हम समझा देते कि रिकरिंग पेमेंट्स क्या है और वन टाइम पेमेंट क्या है। सबसे पहले हम वन टाइम पेमेंट की बात करते हैं। जब हम क्लाइंट को वेबसाइट बना के देंगे तो डोमेन लेना ही पड़ेगा, होस्टिंग लेना ही पड़ेगा, थीम लेना ही पड़ेगा और डिजाइनिंग करके देना ही पड़ेगा, ठीक। तो क्या होता है, ये वन टाइम पेमेंट्स हो गए, ठीक। एक बार डोमेन ले लिया, खत्म। एक बार होस्टिंग ले लिया, खत्म। एक बार थीम दे दिया, डिजाइनिंग कर दिया, खत्म। अब हमको रिकरिंग मतलब एक बार वेबसाइट बनाने के बाद भी उसी क्लाइंट से बार बार हमको पेमेंट लेना है। क्या लेना है, पेमेंट लेना है। तो उसको बोलते हैं रिकरिंग। अब रिकरिंग में क्या होता है, रिकरिंग में क्या होता है, कौन नहीं चाहता बार बार, कौन नहीं चाहेगा। चलो ठीक है, सब चाहते हैं। अब देखिए, जब डोमेन और होस्टिंग हम लेते हैं और हमारे अफिलिएट लिंक से लेते हैं तो वह क्लाइंट जब जब डोमेन और होस्टिंग हमारे क्लाइंट से लेगा तब तक तब तब हमको कुछ अफिलिएट लिंक के जरिए कमीशन मिलता है, ठीक। जब जब क्लाइंट डोमेन और होस्टिंग हमारे अफिलिएट लिंक से लेगा
तब तक हमको रिकरिंग पेमेंट आता रहेगा। ठीक है। डोमेन एंड होस्टिंग प्रोवाइडिंग, ठीक, या हम किसी को डोमेन खरीद के दे रहे हैं या होस्टिंग खरीद के दे रहे हैं, तब तब हमको रिकरिंग पेमेंट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब उनकी वेबसाइट को, मतलब क्लाइंट के वेबसाइट को हमने अपडेट किया या अपग्रेडिंग किया। ये अपडेट और अपग्रेडिंग ये होता ही रहता है, तब तक हम उनसे पेमेंट ले सकते हैं। ठीक। अब यह सब कैसा संभव है? जब हमने अपने क्लाइंट को वेबसाइट बना के दिया। जब हम वेबसाइट बिल्डर हो जाएंगे तब ही संभव है। ठीक। अब आप वेबसाइट बिल्डर बन चुके हैं और आप पैसे कमाना चालू कर रहे हैं। अब क्या होता है, ये पैकेजेस जो होते हैं मंथली होते हैं और ईयरली होते हैं। हम उससे जब बात करेंगे तो उससे बात करने के बाद उनको हम ईयरली भी या मंथली भी मेंटेनेंस चार्ज लगा सकते हैं। तो इस प्रकार की जो अर्निंग होंगी, यह अर्निंग हमारी रिकरिंग अर्निंग है। ये कौन सी अर्निंग है? रिकरिंग अर्निंग। और ये अर्निंग कहाँ से आएंगे? हमारे वेबसाइट बिल्डर बनने से। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए, आपको दोनों पॉइंट अच्छे तरह समझ गए हैं, और समझ गए हैं तो ही टाइप कीजिए, समझ गए हैं तो ही टाइप कीजिए 0, अन्यथा आप टाइप कीजिए 1। 0 0 0 0, चलो ठीक है। चलो, आप लोगों को समझ में आ गया? हड़बड़ी नहीं, धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक हमको एक एक पॉइंट नहीं समझ में आता तब तक दूसरा पॉइंट नहीं समझ में आता। इसीलिए धीरे धीरे चलेंगे लेकिन सही साथ चलेंगे। ठीक। अब ये बात आपको समझ में आ गई, वेबसाइट के टाइप्स और वेबसाइट से पेमेंट कैसे कमाते हैं। अब नेक्स्ट हमको CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, क्या होती है। ठीक। अब देखिए, ये संभव कब है? जब हम वेबसाइट बिल्डर है। एक्चुअल में वेबसाइट बिल्डर जब बन जाते हैं तो वेबसाइट बिल्डर भी क्या होते हैं, कोई वेबसाइट कोडिंग से बनाता है, कोई विक्स पे, कोई शॉपिफाई पे, कोई जुमला पे, तो कोई मैजेंटा पे, तो कोई जावा से। ठीक। और कुछ वर्डप्रेस से। ठीक। बात को समझ लो, आप में से कुछ आप में से कुछ तो और भी बना सकते हो, लेकिन जहाँ तक है मेरे यहाँ जो है आज, ये सब कुछ वर्डप्रेस से ही बनाते हैं, क्योंकि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं मैंने उनको केवल और केवल वर्डप्रेस से ही वेबसाइट बनाना सिखाया हूँ। ठीक है। तो आपको केवल और केवल वर्डप्रेस से ही वेबसाइट बनाना है, जो बहुत सिंपल है और आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है। समझ में आया? समझ में आया?
वर्डप्रेस से ही क्यों? वो इसलिए कि हमने वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना सीखा है, इसलिए हम वर्डप्रेस के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सक्यूजन हाउ टू पॉसिबल। ठीक है, अब देखो, सच बात और मोटी बात, ये सब कुछ संभव कब है? ये सब कुछ संभव कब है? यह सब कुछ संभव करने के लिए हमको कुछ चीजें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परचेस मल्टीप्लाई डोमेन और होस्टिंग। देखो, हमने आपको बताया था जब डोमेन और होस्टिंग लेते हैं तब हम कैसे लेते हैं? 1 ईयर के लिए लेते हैं, सिंगल होस्टिंग लेते हैं, जो हम केवल हमारे तक सीमित होते हैं, हमारे एक वेबसाइट के लिए होते हैं। लेकिन जब क्लाइंट की वेबसाइट हमको बनाना है, हमको 100 क्लाइंट की वेबसाइट बना के देना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल डोमेन होस्टिंग लेना पड़ेगा। ठीक, जिससे कि हम 100 क्लाइंट को मल्टीपल डोमेन होस्टिंग से 100 वेबसाइट बना के दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब आगे और भी समझते इससे क्या आपको बेनिफिट होगा। क्रिएट सब डोमेन। ठीक है, अन्यथा आपको हर क्लाइंट के लिए अलग अलग डोमेन और होस्टिंग लेना पड़ेगा, जिससे बहुत महंगा होगा और उससे आपका क्लाइंट आपसे भसक सकता है। ठीक है, 100 लोगों के लिए हम डोमेन होस्टिंग लेंगे तो मान के चलो एक डोमेन होस्टिंग 5 से 6 हज़ार में आती है, मोटा मोटा हिसाब पकड़ लो 5 हज़ार, तो 100 के लिए 5 के हिसाब से बहुत हो जाएगा। ठीक, लेकिन एक ही बार हमने मल्टीपल डोमेन होस्टिंग लिया तो हम 100 को बेनिफिट करा सकते हैं और जिसकी रेटिंग कम रख के हम अधिक से अधिक क्लाइंट को बेनिफिट करा सकते हैं। ठीक, इस तरह सब डोमेन भी क्रिएट कर सकते हैं और सब डोमेन क्रिएट करके भी हम वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक, अब क्रिएट सैंपल वेबसाइट बाय टेम्पलेट। याद रखिएगा, जब भी आप वेबसाइट बनाएंगे, क्लाइंट को देंगे, तब हम अगले व्यक्ति को, अगले क्लाइंट को हमारे पास जो सैंपल वेबसाइट होंगी, जो हमारे टेम्पलेट के द्वारा बनाई होगी, ऐसी वेबसाइट उनको हमको सैंपल के तौर पे देना पड़ेगा। बात को इग्नोर करना नहीं है, यहाँ पे आपको पहली बात समझाई, दूसरी बात समझाई, तीसरी बात समझाई, चौथी बात हम समझा रहे परचेज डोमेन फॉर क्लाइंट। हमको डोमेन क्लाइंट को खरीद के देना है। ठीक, तीसरी बात कनेक्ट डोमेन विद होस्टिंग। डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करके देना है। बात को समझ लो, इंस्टॉल वर्डप्रेस और वर्डप्रेस में इंस्टॉल करके देंगे। हमने ये सब कुछ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है। बात को गौर करने की यह है कि हमको सब कुछ उनको करके देना है, हमको सब कुछ उनको करके देना है,
तब जाके ही हम अर्निंग कर सकते हैं। क्रिएट असेस फॉर क्लाइंट ऑन वर्डप्रेस, यूजर नेम पासवर्ड। क्रिएट असेस फॉर क्लाइंट ऑन वर्डप्रेस, यूजर नेम पासवर्ड। इस प्रकार अपने क्लाइंट को अपने पास हमेशा के लिए जुड़े रहना है या जुड़े रखना है, तो उसके यूजर और पासवर्ड भी हमको क्रिएट करके देना है। ठीक है, जब तक हमारे पास वह आएगा तब तक वह हमारे यूजर और पासवर्ड हमारे पास रहेंगे, तभी वो अपडेट के लिए, अपग्रेड के लिए आता रहेगा और इस प्रकार वह हमको अर्निंग करके देते रहेगा। ठीक है, आपको इतनी बातें समझ में आ गई। आगे की बातें समझने के लिए आप और आगे बढ़िए। देखिए, इतना आगे बढ़िए, इतना आगे बढ़िए। ठीक, अब यह जब हमने प्रैक्टिकल करके आपको बताया था, क्या करके बताया था? प्रैक्टिकल करके हमने आपको सब बताया था कि सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3 तीन प्रकार के वेबसाइट आपको बना के उनको देना है। क्लाइंट को इस प्रकार क्लाइंट को इस प्रकार हमारे साथ जोड़ के रखना है कि वो हम पे डिपेंड रहे, वो हमसे फ्री मत हो। यदि हमसे फ्री हो जाएगा तो हमारे पास नहीं आएगा। इसीलिए क्लाइंट हमारे पे डिपेंड होना चाहिए। ठीक, इसीलिए उसका डोमेन और होस्टिंग हमको खरीद के देना है, क्योंकि डोमेन हम अपने ईमेल आईडी से खरीद के देंगे, तब वह हमसे जुड़ा रहेगा। ठीक, इस तरह डोमेन और होस्टिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए NS1, NS2 ये सब हमने समझा दिया है। नेम सर्वर कनेक्शन कैसा करते हैं, नेम सर्वर कनेक्शन और DNS इन डिटेल्स आपको समझाना है, समझा के दिया है। तो इस प्रकार हम उसको अपने साथ जोड़ के रखेंगे, और जब उसको जोड़ के रखेंगे तो हमारे साथ क्लाइंट हमेशा जुड़ा रहेगा और हमको रिकरिंग पेमेंट आता रहेगा। ठीक है, ये हमने आपको समझा दिया कि ये तभी संभव है जब हम क्लाइंट के साथ इस प्रकार जुड़े रहे या क्लाइंट हमारे साथ जुड़ा रहे। देखो, ये बहुत बड़ी बात है कि हमने क्लाइंट को हमारे साथ जोड़ के रखा है। ये बहुत बड़ी चेन है जो हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। ठीक, अब इसके लिए क्या करना पड़ता है? एक बिजनेस प्लानिंग बनाना पड़ता है। अब बिजनेस प्लानिंग में जब तक हम नहीं बनाएंगे तब तक हम संभव ही नहीं है कोई बिजनेस हो या फिर कोई भी लक्ष्य हम हासिल नहीं कर सकते। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? अब हम एक क्लाइंट को वेबसाइट बना के दे रहे हैं। ठीक, और वेबसाइट बना के देने के दौरान हमको कौन कौन सी बातें बहुत ज़रूरी है जिससे कि हम पैसा कमा सकें। मुझे मालूम है मेरे सभी स्टूडेंट अभी पैसे कमाने के तैयार हो गए हैं, और इसीलिए उनको इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है। यदि हाँ, तो हमारे साथ जुड़े रहो। यदि ना,
तो अभी भी आप जा सकते हैं, प्लीज़। मैं देख रहा हूँ यहाँ से 2 लोग चले गए, हो सकता है उनका नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो या अन्यथा हो। मुझे उससे देखो उम्मीद नहीं है, फिर भी मैं आपसे कहता हूँ यदि आपको अभी जाना है तो चले जाइए, बीच में कोई भी नहीं जाएगा, ठीक? समझ में आए? तो चलो ठीक है, तो सब रेडी है? रेडी है तो चैट में टाइप कीजिए RE, टाइप कीजिए RE, ठीक? चलो चलो सब लोग रेडी है। अब देखो बहुत मजे की बात, अच्छी बात, बहुत समझदारी वाली बात। नीड वेबसाइट फॉर इंडस्ट्रीज। अब हमने थोड़ा सा पहले बता दिया, अब थोड़ा सा अभी बताते हैं। अब वेबसाइट किसको किसको जरूरत होती है बताइए? आप वेबसाइट किसको किसको जरूरत होती है? तो वेबसाइट रियल एस्टेट के लिए होती है, इंटीरियर डिजाइनर के लिए होती है, ई कॉमर्स के लिए होती है, एजुकेशन एंड ई लर्निंग के लिए होती है, हेल्थ एंड केयर के लिए होती है, रिटेल एंड होलसेल बिजनेस के लिए होती है, फूड रेस्टोरेंट के लिए होते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए होती है, और इंटरटेनमेंट एंड मीडिया न्यूज़ आदि के लिए वेबसाइट बनाई जाती है। बात को आप लोग इसमें से कौन कौन सी वेबसाइट बना सकते हैं? कौन कौन सी वेबसाइट बना सकते हैं? चलो ये कॉमर्स हो गया, हेल्थ केयर के लिए हो गया, फूड रेस्टोरेंट के लिए हो गया, और और रियल एस्टेट के लिए। हाँ देखो, आप सभी प्रकार की वेबसाइट बना सकते हैं, सभी प्रकार की, ठीक है? फिलहाल में आपको ऐसा लगता है कि मैं ई कॉमर्स की वेबसाइट अच्छे से बना सकता हूँ, तो केवल और केवल आप एक टारगेट, एक निश ई कॉमर्स के लिए बनाइए, ठीक? तब तक जब तक आपको कॉन्फिडेंस और मोर मनी नहीं आती, ठीक है? पूरी तरह से आप ई कॉमर्स में प्रॉम्प्ट हो जाइए, मुझे मालूम है, क्योंकि आप हर प्रकार की वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं हुँ। अच्छा आप डॉक्टर हैं तो ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाएँ? नहीं, बिल्कुल सही है। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनको जिसमें जो इंटरेस्ट है और इनमें से जो बना सकते वो, ठीक है? क्योंकि मुझे हुँ, हाँ, बिल्कुल सही है। आप सभी प्रकार की वेबसाइट बना सकते हैं। हाँ, लेकिन सभी प्रकार की वेबसाइट मत बनाइए अभी। अभी तो जो आपके लिए क्लाइंट है पहले, उसकी डिमांड के आधार पर वेबसाइट पहले बनाइए, ठीक है? हाँ, चलो ठीक है, ठीक है। चलो समझ में आया है? हुँ, नहीं है, आप डॉक्टर हैं तो आप हेल्थ केयर के लिए बनाइए। अच्छा आपका रेस्टोरेंट है? हाँ, तो फूड एंड रेस्टोरेंट के लिए बनाइए। बिल्कुल सिंपल सी बात है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ई-कॉमर्स वेबसाइट ही नहीं है, आप अपने निश के अनुसार काम कर सकते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल बना सकते हो आप।
चलो, ठीक है? तो आपको समझ में आ रहा है कि क्लाइंट और ये प्लानिंग कैसे बनाना है? चलो, तो यह प्लानिंग आप अपने बिज़नेस के लिए पहले बना लीजिए, ठीक है? अब नेक्स्ट अपन चलते हैं स्किल डेवलपमेंट। देखिए, आपको क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाना है, तो अपने आप में हमेशा अपडेट करते रहना पड़ेगा। हमने जो भी सीखा, सब कुछ बेसिक सीखा। हमने जो भी सीखा, सब कुछ बेसिक सीखा और बेसिक कने बेस, फाउंडेशन। फाउंडेशन के ऊपर हमको बहुत सारी चीज़ें सीखना पड़ता है। हमेशा नई थीम आती है, नए प्लगइन्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत कम समय में अपडेट होती रहती है, उसके अनुसार हमको अपडेट होना पड़ेगा, ठीक? जब तक हम अपडेट होते रहेंगे तब तक हम अच्छे रिज़ल्ट देते रहेंगे। यदि हम अपने आप को अपग्रेड या अपडेट नहीं करेंगे, तो हम वेबसाइट को अपडेट और अपग्रेड नहीं रख सकते। क्योंकि मार्केट में नई चीज़ें आती रहती हैं, नए-नए टूल्स आते रहते हैं, नई-नई तकनीकी आती रहती हैं, ठीक? तो सबसे पहले हम वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना सीख लेते और हम सीख लेते हैं, तो बना लेते हैं और बना लेते हैं तो हम क्लाइंट को दे देते हैं, ठीक? बराबर? तो हमको ये स्किल होना ज़रूरी है। दूसरी बात एचटीएमएल और सीएससी सबसे ईज़ी लैंग्वेज है। आप इसका भी थोड़ा बहुत अध्ययन कर लीजिए। कहीं-कहीं हमको वर्डप्रेस में इसका काम आता है। आज के दौर में तो ऐसा लगभग नहीं के बराबर ही है, ठीक? और एसईओ पार्ट सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन का पूरा नॉलेज हमको होना चाहिए, जो हमने आपको वेबसाइट बनाते समय एसईओ करके दिया है। अब हमने आपको बताया वेब मास्टर टूल, सर्च कंसोल और गूगल। वेब मास्टर टूल, सर्च इंजन, कंसोल, गूगल। ये बातें को समझ लो। नई-नई चीज़ें, नए-नए टूल्स, नए-नए प्लगइन आते हैं, उसको हमको हमेशा सर्च करते रहना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट, गूगल एनालिटिक कस्टमर। हर कस्टमर को हर सुविधा नहीं दे सकते। हर कस्टमर को हर फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते। इसीलिए अलग-अलग कस्टमर के लिए अलग-अलग टूल्स यूज़ होते हैं, अलग-अलग फैसिलिटीज़ होती हैं। तो इसके लिए भी हमको गूगल पे एनालिटिक्स भी करना ज़रूरी है। कौन से कस्टमर को हमको क्या देना है, क्या नहीं देना है। नेक्स्ट है कोर्सेस और बहुत सारी कोर्सेस भी हमको समय-समय में सीखते रहना है। अपने आप को डेवलप करते रहना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, स्किल को डेवलप करते रहना पड़ेगा और बहुत सारे वेबसाइट है जिस पे कोर्सेस कुछ फ्री में है, कुछ पेड कोर्सेस है। कुछ कोर्सेस पेड होते हैं पर उतने उपयोगी नहीं होते। कुछ कोर्सेस फ्री होते हैं लेकिन बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तो अब सभी प्रकार के कोर्सेस आप सभी प्रकार से अपडेशन के लिए, सभी प्रकार के टूल्स के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट,
अब हम आपको एक सवाल पूछते हैं, अभी तक आप लोगों ने कितने प्लगिंग की यूज की है, या कौन कौन सा प्लगिंग आपने वेबसाइट पे, बात को समझो। अब यहाँ मैं जो बोल रहा हूँ, आपने आपकी वेबसाइट बनाते समय थीम प्लगिंग, ठीक, थीम प्लगिंग का यूज किया है, ठीक है, पेज बनाए हैं, पोस्ट बनाए हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मेरे को जिनको जिनको 2 प्लगइन के नाम मालूम है, कम से कम 2, ऐसे लोग टाइप कीजिए 1, समझे? 2 प्लगइन के नाम जिसको मालूम है वो टाइप कीजिए 1, और जिनको 2 से ज़्यादा प्लगइन के नाम है वो टाइप करेंगे 0। जस्ट टाइप नाउ 1 1 1 0 0 0 0। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमको जितने प्लगिंग, उतना हमने ज़्यादा काम किया, कम प्लगिंग वाले ने कम काम किया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो चलो, ठीक 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 ठीक, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम, पैकेज। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो है ये है पैकेज। देखो क्या होता है कि जब हम क्लाइंट को वेबसाइट बना के दे रहे हैं तो हमारे कुछ शर्त होती है। सिंगल पेज वेबसाइट, अगला क्लाइंट बोलता है हमको सिंगल पेज वेबसाइट चाहिए, दूसरा बोलता है मल्टी पेज, तीसरा बोलता है ई कॉमर्स, ठीक। तो क्या होता है, क्या होता है देखो मजे की बात यह है कि आप जितनी बड़ी वेबसाइट बनाओगे उतने ज़्यादा पैसे आएंगे, ठीक है, सिंपल सी बात। जितना बड़ा सिस्टम होगा उतना ज़्यादा पैसा होगा। अब हमारे पास क्लाइंट आया और हमको उसने बताया कि हमको वेबसाइट बनाना है, और वो भी है ई कॉमर्स वेबसाइट। क्या है? ई कॉमर्स वेबसाइट। तो हम उनको कितना पैसा बताना है, कितना अमाउंट बताना है। देखो बीच में कोई सवाल, देखिए अभी बीच में कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा। चैट अभी बंद कर देते हम, चलो ठीक, टीम अभी चैट बंद कर दें, चलो ठीक है। अब देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट, समझ में आया? ई कॉमर्स वेबसाइट कुछ नहीं समझ में आया। मल्टी पेज वेबसाइट समझ में आया? नहीं आया। कुछ सर ये आंकड़े दिख रहे हैं हमको, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। देखो चलो नेक्स्ट, सिंगल पेज वेबसाइट, अब समझ में आया कुछ? एक क्लाइंट आपके पास आया है, उनने आपको बोला कि मुझे सिंगल पेज वेबसाइट बनाना है तो मुझे कितना खर्चा आएगा।
तो उनको डोमेन के 1000 रुपये बताना, होस्टिंग के 2000 बताना और डिजाइनिंग चार्ज 7000 बताना। टोटल आपको बताना है 10,000 रुपये और उससे लेना है 5,000 रुपये। समझ में आया? समझ में आया? 10,000 लेना है, 10,000 बताना है और 5,000 लेना है। अब आपको बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट। चलो अभी आपको मल्टीपल पेज वेबसाइट बनाना है। समझ में आया? बीच में मल्टीपल पेज वेबसाइट, ठीक है। तो डोमेन के लेना है 1000 रुपये, होस्टिंग के लेना है 2000 रुपये, डिजाइनिंग चार्ज लेना है 12,000 रुपये पर पेज। देखो 6 पेज, 6 पेज के 2000 के हिसाब से 12,000 रुपये। टोटल हमको लेना है 15,000 रुपये और उसको मिनिमम लेना है 10,000 रुपये। ठीक, समझ में आया आपको? है मजे की बात? कमाओगे आप? कमाओगे? चलो, तो वेबसाइट क्लाइंट को बना के देना है और 10,000 लेना है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा चार्जेस भी हम उसको दे सकते हैं, एडिशनल पेड फीचर। देख लो 10,000 तो ये आपके पक्के। अब आपको एक्स्ट्रा चार्ज काय में लगेगा? वो कहेगा कि भैया हमको व्हाट्सएप के बटन लगाना है, ठीक है। व्हाट्सएप के बटन लगाने के 1,000 रुपये लेंगे। पॉपअप चार्जेस, ठीक है, उसके लेंगे हम 1,000 रुपये। प्लगइन कौन सी यूज़ करना है? चैट, क्लिक टू चैट, हॉस्टल, ठीक है। ये सब हमने आपको बताया है, कैसा लगाते ये भी बताया है, ठीक है। ऑटोमेटिक बैकअप, समझ में आया? ऑटोमेटिक बैकअप के लिए लेना है 2,000। उनको वेबसाइट तो बना के दी, अगर क्लाइंट ने हमसे व्हाट्सएप बटन या पॉपअप चार्जेस या ऑटोमेटिक बैकअप के लिए कहा है तो हम अलग से उसको 4,000 लगाएंगे, ठीक है। कितने हो गए? 14,000, ठीक है। या हम उसको अलग से बताएंगे कि भैया हम ये भी लगवा सकते हैं, इसका इतना चार्ज है, ठीक है। एक वेबसाइट से कितना पैसा मिला आपको? 10 और 4 14,000, ठीक है। नेक्स्ट, अब उसको लगेगा कि नहीं सर हमको क्या करना है? वेबसाइट बनाने वाले क्लाइंट के लिए हमको कुछ फ्री चीज़ें भी देना है, क्योंकि क्लाइंट से एक बार पैसा लेकर हमको खुश नहीं होना है। क्लाइंट से एक बार पैसा लेकर खुश नहीं होना है, तो हम उसको कुछ चीज़ें फ्री भी देंगे, ठीक है। अब फ्री में क्या देंगे? गूगल मैप लगाना आता है, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स, साइट किट बाय गूगल, ये प्लगइन जोड़ दे। गूगल सर्च कंसोल, साइट किट लगा दीजिए। ऑन पेज एसईओ, रैंक मैथ प्लगइन लगा दीजिए। टेक्निकल एसईओ, रैंक मैथ एसईओ लगा दीजिए। एसएसएल, रैंक मैथ एसईओ, सब कुछ उनके साथ ऑलरेडी पहले ही रहता है, ठीक है। कुछ चीज़ें हमको प्लगइन लगा देना है। नेक्स्ट, सोशल मीडिया कनेक्टिविटी। उनके जितने भी सोशल मीडिया है उनको एक तो क्रिएट करके दे दो, या फिर उनके बाद जो भी होंगे उनके साथ जोड़ दीजिए। फेसबुक की जगह फेसबुक लिंक डाल दीजिए, इंस्टाग्राम की जगह इंस्टाग्राम, यूट्यूब की जगह यूट्यूब
और ट्विटर के जगह ट्विटर और व्हाट्सएप की जगह व्हाट्सएप, ये सब लिंक डाल के आप उनको खुश कर सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए उनको अपने साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, अपने साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्लाइंट भी आपका खुश हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। टीम चैट में लिखो, समझ में आया तो टीम, समझ में आया तो चैट में लिखो। लिखो, समझ में आया तो लिखो यस। गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। अब आप कितना कमाना चाहते हो, 5,000, 19,000, 20,000, 30,000? कुछ नहीं, जितना हमने आपको बताया उतना ही कमाना है। ठीक, बराबर। नहीं नहीं नहीं, वो बाद में आप कर लेना। ठीक है, नहीं नहीं, केवल यस, यस यस, नो नहीं। ठीक है, चलो ठीक। अब देखो, मजे की बात, ई कॉमर्स व्यवसाय। ठीक है, बहुत से लोग इसी का इंतजार कर रहे थे कि सर हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए हम आता है, अब क्या करें। तो देखो, ये आप ई कॉमर्स वेबसाइट खुद की बनाते हैं, बहुत से लोग प्रोडक्ट बेचते हैं, होलसेल में लाते हैं। ठीक, अब ई कॉमर्स व्यवसाय जब बनाओगे तो डोमेन तो 1,000 रुपये है, होस्टिंग के लिए 2,000 रुपये है, डिजाइन चार्जेस। ठीक है, अब देखो डिजाइनिंग चार्जेस, इसका बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ही, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। अब बात को समझ लो, 1, 2, 3, 4 नहीं, 50, 100 प्रोडक्ट तक हो सकते हैं, इससे भी ज़्यादा प्रोडक्ट हो सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट में ई कॉमर्स वेबसाइट में देखो, डोमेन को 1,000 रुपये, होस्टिंग को 2,000 रुपीज, होम पेज 5,000 रुपये। ठीक, अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस, पॉलिसी पेज, इनके 1,000 ले लीजिए। और कैटेगरीज, उसमें कैटेगरीज होती है। ठीक है, 10 कैटेगरीज, 5 कैटेगरी जो भी होती है, आप 10 कैटेगरीज के 500 के हिसाब से 5,000 लीजिए। ठीक है, और 50 प्रोडक्ट है, कितने, 50, 200 रुपये के हिसाब से अपन 50 प्रोडक्ट पकड़ लीजिए, तो 10,000 होते हैं। इस प्रकार हमारा टोटल 26,000 होता है। ठीक, तो हम उनसे मिनिमम 15,000 लेंगे। ठीक है, कितना लेंगे, मिनिमम 15,000। ठीक है, एडिशनल पेड फीचर, एडिशनल पेड फीचर। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त आप पैसा लोगे, व्हाट्सएप, पॉपअप चार्जेस और ऑटोमेटिक बैकअप। कितने हो गए, 5,000। कितने हो गए आपके, 5 और 15, 20,000। ठीक है, अब ये 20,000 रुपये आपको उनसे लेना है। कितने लेना है, ई कॉमर्स वेबसाइट के 20,000। ठीक है, हाँ, तो समझ में आया। इससे ज़्यादा लेना है तो चार्ट में लिखिए, चार्ट में लिखिए, हाँ, 1 लिखिए, चार्ट में 1। इससे ज़्यादा लेना है, चार्ट में लिखिए 1, और नहीं लेना है तो लिखिए 2। चलो ठीक है, लिखिए 1, 2, क्या लिखना है, फटाफट फटाफट। हाँ, चलो 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 चलो, गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो यहाँ 2 लिखने वाले, सही में मेरी बात को समझ में आ रहा है उनको कि सर क्या कह रहे हैं।
ठीक है, सबने टू लिखा है, गुड, वेरी गुड। तो अभी आप क्या है, नॉइस है, न्यू है ना। सबसे पहले आपको अपने क्लाइंट से पैसे, व्यवहार, क्वालिटी सब कुछ देखना है, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये हो गया, चलो संतुष्ट है। अब इसमें कुछ फीचर्स, कुछ फीचर हमको फ्री में देना है, ठीक। तो फीचर कौन से फ्री में देने वाले हैं? ये फीचर्स हमारे पास है वही जो हमने मल्टी पेज वेबसाइट में लगाए थे, साइट किट, साइट किट। ये प्लगइन आप इंस्टॉल कर लीजिए, रैंक मैथ, रैंक मैथ, रैंक मैथ एसएसएल के लिए, टेक्निकल एसईओ के लिए, है ना। और सोशल मीडिया क्रिएटिविटी, सोशल मीडिया क्रिएटिविटी। तो सोशल मीडिया के जो लिंक है उनके साथ आप जोड़ दीजिए, ठीक है। इसके अलावा भी आप कुछ अगर उनको फ्री देना चाहे तो दे सकते हैं, या फिर हमने आपको पहले भी बताया, यदि अपडेट या अपग्रेड करके देना चाहते हैं मंथली या ईयरली, तो उनके भी आप एक्स्ट्रा पैसे ले सकते हैं। एक्स्ट्रा मंथली या ईयरली पेमेंट लेके आप अपने क्लाइंट की मदद कर सकते हैं, साथ में अपनी रिकरिंग भी करा सकते हैं, ठीक है। क्या करा सकते हैं? रिकरिंग, ठीक है। तो ये आपके लिए एक पॉइंट है, बात को समझ लो। ये है डोमेन रिन्यूअल करा सकते हैं, होस्टिंग, इसके बाद वेबसाइट टेस्टिंग, ठीक है। डिबगिंग, जो छोटे मोटे बगिंग आ जाते हैं अपडेट नहीं होने की वजह से, यदि अपडेट कर लेंगे तो वो डिबगिंग हट जाते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर अपडेट करना, इनके टोटल 8,000 रुपये होते हैं, ठीक है। इनके टोटल 8,000 होते हैं, आप उनसे 5,000 ले लीजिए। इस प्रकार आप ई कॉमर्स वेबसाइट से 25,000 रुपये कमा सकते हो। कितने कमा सकते हैं? 25,000। कितने कमाना है आपको? उससे ज़्यादा नहीं। चलो, सर की बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब ये आपको पैकेजिंग के बारे में हमने आपको समझा दिया, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया, ठीक है। तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, वीडियो में नेक्स्ट देखते हैं। बहुत सी चीज़ें हमको क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करके चलना पड़ता है, कम्युनिकेट करके रहना पड़ता है। तो उसके लिए क्या है, कम्युनिकेट के लिए क्या है, कुछ और भी स्टेप्स है, ठीक है। यहाँ तक आपकी बात समझ गए। अब क्लाइंट, अब क्लाइंट आपने अपनी प्राइस दे दिया, अब उनको और भी कुछ चीज़ें हैं, वो अभी कन्विंस नहीं हुआ है, अभी आपका क्लाइंट नहीं बना है, आगे और भी कुछ चीज़ें हैं। वीडियो को बीच में छोड़ के जाना नहीं, ठीक, बीच में छोड़ के जाना नहीं, अन्यथा आप वो क्लाइंट ऐसा ही निकल जाएगा, ठीक है। चलो, तो हम बात करते हैं